Hello students, welcome to the part 13 of the how to pass journal entry by a modern method of accounting। क्वेश्चंस करेंगे आज। क्वेश्चंस का लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर वहां नहीं मिलता है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करिए एट माई नंबर 9549168168। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 13 नाउ। लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 18। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करो। इसके अंदर आपके जो भी कंसेप्ट है ना, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का, परचेज सेल्स के जो कंसेप्ट है वो चेक होंगे। सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप ये खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बट या लिटिल डिफिकल्ट पड़ेगा भी आपके लिए, बट मैं इसको बहुत ईजी कर लूंगा। देखते हैं कैसे। देखो पहला पॉइंट क्या है। सोल्ड गुड टू हरीश for ₹50,000 at 20% trade discount and 5% cash discount. Harsh paid 40% cash immediately. हर्ष ने 40% तो इमीडिएटली पे कर लिया, इसका मतलब है 60% उसने पे नहीं किया। यहां तक बात समझ में आई? हाँ, बात समझ में आई। तो एक बात बताओ, व्हाट इज अ लिस्ट प्राइस? लिस्ट प्राइस का मतलब समझते हो, एमआरपी कितनी है? 50,000 रुपये, जिसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट तो लगेगा ही लगेगा। हाँ लगेगा सर, कितना? 20% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। ओके, तो 40,000 रुपीज हो गया भाई। 50,000 का लिस्ट प्राइस है, 20% ट्रेड डिस्काउंट तो स्ट्रेट अवे लगेगा, वो तो माइनस करना ही करना है। तो ये मेरी क्या हो गई? मेरी सेल्स प्राइस कितनी हो गई? 40,000। मैंने सेल कितने पे किया है? 40,000 पे सेल किया है। हाँ, अभी मिला कितना है वो मैं बाद में देखूंगा, पर मेरी सेल्स कितने पे होती है? 40,000 पे। आपको कंसेप्ट याद है कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आती है उस पर हम परचेज और सेल लिखते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। कैश डिस्काउंट मिलता है जब मैं कैश पेमेंट करूंगा तो मिलेगा, जो कैश प्राइस पे मिलेगा। क्लियर? ओके, ये है बहुत सिंपल, पर लोगों को डिफिकल्ट लगता है। देखते हैं कितना सिंपल है। देखो, ये आपको कंफर्म है कि सेल 40,000 की हुई है। ट्रेड डिस्काउंट को भूल जाते हैं हमेशा, 50 माइनस 10 40 फिगर हम हमेशा ध्यान रखेंगे। तो देखो मेरी सेल्स कितने की हुई है? सो मेरी सेल्स हुई है 40,000 की, और यू ऑल नो दैट सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ओके, उसके बाद मुझे बताओ कि मुझे कैश कितना मिला? सर कैश, एक मिनट सर बताता हूं। कैश फॉर 40% मुझे मिला, तो 40% ऑफ 50,000 और 40% ऑफ 40,000? फॉर 40% ऑफ 40,000, बिकॉज 50,000 को तो आप भूल जाओ, 50 में फिर 10 तो आपको डिस्काउंट मिल ही गया, कोई कंडीशन नहीं है। तो 40 पे सेल्स हुई, उसमें से उसने 40% पे कर लिया, तो 40,000 का 40% कितना होता है? 40% ऑफ 40,000 इज इक्वल टू 16,000 रुपये। बात समझ में आई? सेल्स हो गई 40,000 करोड़ की, सॉरी 40,000 की, उसमें से मुझे कैश मिल गया 16,000 पे कैश मिल गया। रुको, अभी मैं आपको जो भी आपके मन में पॉइंट है उस पर आता हूं। तीसरा अकाउंट क्या है? वो बोल रहा है कि 60% नहीं मिला, इसका मतलब है वो क्रेडिट सेल्स हो गई, और वो मैंने किसको की है? वो मैंने हर्ष को की है, तो हर्ष का अकाउंट आएगा। हर्ष का अकाउंट आएगा, कितना आएगा? सो 60% ऑफ 40,000 इज इक्वल टू 24,000। यहां तक समझ में आया आपको? पहले तो लिस्ट प्राइस दी 50,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, फाइनल प्राइस दिए। इस फाइनल प्राइस में से वो बोल रहा है कि सेल्स तो 40 की हुई है, 40,000 की हुई है, जिसमें से उसने कैश पे कर लिया 40%। तो 40,000 का 40% कितना होता है? 16,000। और बाकी का 60 क्या हो गया? बाकी का 60 उसने पे नहीं किया, इसका मतलब है बाकी का 60 वो फ्यूचर में पे करेगा। इसका मतलब है ही इज बिकमिंग माई डेटर। हु इज बिकमिंग? हर्ष इज बिकमिंग माई डेटर। ओके, ही इज बिकमिंग माई डेटर एंड ही विल बी डेबिटेड। डेफिनेटली विल बी डेबिटेड, बिकॉज मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है। कैश मेरे पास आ रहा है, जा रहा है। रुको, 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? 5% कैश डिस्काउंट। अच्छा एक बात बताओ, कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा? कैश पेमेंट पे मिलेगा या क्रेडिट पेमेंट पे भी मिलेगा?
कैश पेमेंट पे मिलता है। जो मैं कैश में या बैंक से पेमेंट करता हूँ उस पर कैश डिस्काउंट मिलता है। तो एक बात बताओ, मेरी सेल्स हुई 40,000 की, मुझे 16,000 रुपये उसने कैश दे दिए और बाकी के 60% उसने दिए नहीं, तो मुझे डिस्काउंट किस पे उसको देना चाहिए कस्टमर को? भी कस्टमर ने मेरे से ख़रीदा 40,000 का माल, जिसमें 16,000 उसने इमीडिएटली मुझे कैश दे दिया, बाकी 60% उसने नहीं दिया। तो मुझे आप बताओ कि मुझे डिस्काउंट इस पे देना चाहिए या इस पे भी देना चाहिए? इस पे दूं, इस पे दूं या डिस्काउंट दोनों पे दूं? सोच के बताओ। अरे डिस्काउंट मैं सिर्फ इस पे दूंगा, इस पे दूंगा डिस्काउंट, इस पे तो देने का सवाल ही नहीं उठता ना। क्यों होगा? उसने पैसे दिए ही नहीं। कैश डिस्काउंट हमेशा उस पे मिलता है जिस पे कैश पेमेंट या कैश रिसीट या कैश पेमेंट होता है। यहाँ पे मुझे तो कुछ पेमेंट आया ही नहीं, तो ये तो मेरा बन गया डेटर, इस पे तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, इसने इमीडिएटली मुझे 40% पे कर लिया 16,000 का, इसमें इसको डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5% डिस्काउंट। तो रुको, इसको 2 में डिवाइड करो, एक तो कैश रिसीव्ड और एक डिस्काउंट अलाउड। सर डिस्काउंट अलाउड क्यों? अरे भाई जब मैं सामान बेचता हूं तो डिस्काउंट अलाउड होता है, और जब मैं सामान खरीदता हूं तो डिस्काउंट रिसीव। जब मैं बेचूंगा तो मेरे लिए खर्चा है ना डिस्काउंट, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड, मैंने अलाउ किया है। अच्छा, कितना डिस्काउंट मिलेगा? सर 5%। ओके, तो 5% ऑफ 16,000। ओके सर, तो 16,000 का 5% इज इक्वल टू 800 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब है वो मुझे नेट कैश कितना देगा? वो मुझे 16,000 रुपये अभी के अभी कैश देने को तैयार था। मैंने कहा रुक, सिंस तू कैश पेमेंट मुझे दे रहा है तो मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा, तो तू 16,000 मत दे। 16,000 पे 5% कैश डिस्काउंट लगाता हूँ 800 रुपये, तो तू मुझे 16,000 माइनस 800 दे, विच इज 15,200। कितना? 15,200। बात समझ में आई? वापस रिपीट करता हूं, मैं एक कंपनी हूं, मैंने एक सेल की, 50 का एमआरपी है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया, वो तो माइनस करना ही करना है, तो 40,000 रुपये, 40,000 का मैंने सेल किया, 40,000 का मैंने सेल किया, तो ये मेरा सेल प्राइस हो गया, जिसमें से 40% उसने कैश पेमेंट दिया, 60% दिया नहीं। 40% का कैश आने वाला है, 60% तो उसने दिया ही नहीं, तो हर्ष अकाउंट से मैं पैसे लूंगा। ही इज माई डेटर। ओके, तो इसको मैं करूंगा डेबिट, क्यों? मेरा एसेट बन रहा है, मुझे उससे पैसे लेने हैं। ये तो हो गया 60% की बात। अब वो बोल रहा है कैश डिस्काउंट मिलता है। अरे कैश डिस्काउंट भी तो उसको मुझे देना होगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे कैश पेमेंट दिया। द मोमेंट ही गिव मी अ कैश पेमेंट, आई हैव टू गिव हिम डिस्काउंट। हाउ मच डिस्काउंट आई विल गिव हिम? 5% ऑफ दिस और दिस और दिस। 5% ऑफ दिस, जितना कैश पेमेंट करेगा उसका 5%। तो उसने 16,000 बोले कि मैं तेरे को देने को तैयार हूं। मैंने कहा रुक, 16,000 मत दे, तेरे को फायदा देता हूं। 16,000 पे 5% का मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मुझे कैश दिया है। अगर तू पूरा 40 देता ना तो तेरे को पूरे 40 का मैं डिस्काउंट देता 5%, 2,000 रुपये। पर सिर्फ तू 16,000 दे रहा था, 16,000 पे मैं दूंगा 5%, विच इज इक्वल टू 800 रुपये। तो मैं तेरे को 800 रुपये डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो तू 16,000 पे मत करके मुझे 16,000 माइनस 800, 15,200 पे कर। समझ में आया? अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, डेबिट और क्रेडिट निकालना है। क्या है? कितना सिंपल है। सेल्स तो हमेशा क्रेडिट होता है, कैश आ रहा है ना, आ रहा है कैश मेरे पास, तो डेबिट कितना कैश आ रहा है? 15,200। डिस्काउंट मैं दे रहा हूं तो एक्सपेंस हो गया, तो ये हो जाएगा डेबिट। भाई डिस्काउंट क्या है? मैं दे रहा हूं ना, जो सामान बेचता है वो डिस्काउंट देता है, उसके लिए खर्चा। ओके, और ये तो डेबिट ही होने वाला है बिकॉज मुझे उससे पैसे लेने हैं। देखो कितनी सिंपल एंट्री हो गई है। क्या एंट्री का कब है? 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है, 2017। क्या है? पहले डेबिट करूं या पहले क्रेडिट करूं? पहले डेबिट करते हैं हमेशा। क्या डेबिट करूं? जो मन में आए, ये डेबिट हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, जो मन में आए वो डेबिट करो। चलो मैं स्टार्टिंग हो जाता हूं, कैश अकाउंट डेबिट। मुझे कितना कैश आया? 15,200। 16,000 नहीं आया, मैंने डिस्काउंट दिया उसको। डिस्काउंट अलाउड
डेबिट, मैंने डिस्काउंट दिया ना 800 रुपये, फिर मुझे हर्ष से पैसे लेने हैं 24,000 रुपये मुझे पैसे लेने हैं टू सेल्स अकाउंट 40,000 रुपीज़। चेक करें टोटल सेम आ रहा है क्या, 20 और 16, 20 और 16, हाँ 24 और 16 40,000। क्लियर है। यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बेसिस एंड डिस्काउंट अलाउड। बात समझ में आई? वापिस समझाऊं क्या? 50 का मैंने माल आया, मैंने माल बेचा, 10 तो मिलेंगे डिस्काउंट सबको मिलेगा, तो 40 का माल मेरा गया, 40 का सेल्स, 40% उसने कहा मैं कैश दूंगा, तो 40% ऑफ दी 16,000 और बाकी का वो नहीं देने वाला, बाद में देगा, तो मैं हर्ष को डेबिट कर लिया मैंने 24,000 से। अच्छा वो 16,000 मुझे देने वाला था अभी के अभी कैश पर, मैंने कहा रुक मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा, सिर्फ मेरी पॉलिसी है वहाँ पर डिस्काउंट की, तो 5 पर मैंने डिस्काउंट दिया उसको। 16,000 5% होता है 800 रुपये, तो तू मुझे 16 मत दे, 16,000 माइनस 800 दे दे, 15,200 रुपये मुझे तू दे दे। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं डाउट है। ओके लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, सोल्ड गुड टू मनीष एट 30,000 रुपीज, सोल्ड good to Manish at 30,000 rupees at 10% trade discount and 5% cash discount। भाई 10% मैंने कैश डिस्काउंट दिया और 5% मैंने क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया। बताओ उसकी क्या एंट्री होगी? सोचो, ये आप खुद भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में कैश था, इसमें मेरा बैंक आएगा। नेक्स्ट पॉइंट 4 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू मनीष एट 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके व्हाट इज द लिस्ट प्राइस? सर लिस्ट प्राइस इज 30,000 रुपीज लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट विच इज इक्वल टू 3,000 रुपीज, सो द नेट सेल्स अमाउंट विल बी सेल्स। मतलब मैंने सेल्स कितने पे की है, 27,000 में मैंने सेल की हुई है, राइट। अब वो बोल रहा है 27,000 में, वो बोल रहा है कि मनीष पेड 30% इमीडिएटली इन द बैंकर्स चेक, और बाकी का उसने पेमेंट नहीं किया। एक बात बताओ, ये अलग अलग मैं ये बना दूँ। देखो सेल्स कितने की है मैंने, 27,000 की है। वो बोल रहा है कि 30% उसने इमीडिएटली बैंकर्स चेक से दे दिया। बैंकर्स चेक का मतलब होता है उसने बैंक के थ्रू मुझे पेमेंट दिया, तो मुझे 30% तो बैंक से आ गया, तो 27,000 का 30% मुझे बैंक से आ गया। बाकी क्या हो गया, बाकी का पेमेंट आया नहीं, तो बाकी का पेमेंट क्या होगा, मुझे मनीष से पेमेंट लेना है, तो 27,000 का 70% मुझे मनीष से लेना है। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट दिस। सो लेट्स कैलकुलेट 27,000 का 30% कितना होता है, 27,000 का 30% होता है 8,100 एंड 27,000 का 70% होता है 18,900। इट मीन्स मैंने जो सेल्स किया वो 30,000 का किया, उसमें 3,000 डिस्काउंट लगा के 27,000 का सेल्स किया, तो सेल्स 27,000 से आएगी, और सेल्स तो हमेशा क्रेडिट ही होती है। मुझे बैंक से वो उसने कहा मैं तेरे को चेक दे देता हूँ 30% का, तो 30% कितना होता है इसका, 8,100 का मैं तेरे को चेक दे देता हूँ, और बाकी का पेमेंट मैं बाद में करूँगा। बाद में करेगा ठीक है, पर मुझे तो आज एंट्री करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं मनीष अकाउंट क्रिएट करूँगा कि मुझे मनीष से पैसे लेने हैं, और ये मेरा बन जाएगा एसेट बन जाएगा, बिकॉज मुझे से पैसे लेने हैं, और ये हो जाएगा डेबिट, बिकॉज मेरा एसेट बढ़ रहा है। कितने अमाउंट से बढ़ रहा है, इतने अमाउंट से। अब प्रॉब्लम आई इसकी, वो मुझे 8,100 का चेक देने को तैयार है। मैंने कहा रुक, मैं तेरे को क्या करता हूं, मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा। क्यों, मैंने लिखा हुआ है 5% कैश डिस्काउंट। तो एक बात ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश पे नहीं मिलता, बैंक पे भी मिलता है। सिर्फ कैश हम वर्ड यूज करते हैं, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है या तो आप कैश से पेमेंट करो या बैंक से पेमेंट करो, बस मुझे पेमेंट मिलना चाहिए। पेमेंट मिलेगा और मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो उसने कहा मैं तेरे को 8,100 का चेक देने वाला हूं। मैंने कहा रुक, 8,100 का मत दे, मैं तेरे को 5% डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट किस पे दूंगा, इस पे दूंगा, इस पे दूंगा, इस पे दूंगा।
इस पे दूंगा। तो मैंने इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया। 8100 पे 5% 405 का वो डिस्काउंट हो जाएगा, और डिस्काउंट अलाउड ही होगा ये, तो क्योंकि मैं सामान बेच रहा हूं तो डिस्काउंट अलाउड होगा। और बाकी का क्या करेगा, वो मुझे पेमेंट दे देगा। 8100 माइनस 405 इज इक्वल टू 7695, वो मुझे बैंक से पेमेंट दे देगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, डेबिट क्रेडिट तो करना है। ये तो होगा क्रेडिट, बैंक से मुझे पैसे आ रहे हैं डेबिट, डिस्काउंट मेरा है एक्सपेंस डेबिट, और ये तो डेबिट ही होने वाला है, मुझे पैसे लेने हैं। एंट्री नहीं कर सकता क्या मैं? कब की एंट्री है ये? 4 अप्रैल की एंट्री है, 4 अप्रैल की क्या एंट्री है। पहले डेबिट क्या करता हूँ, पहले मैं डेबिट करता हूँ बैंक अकाउंट को। डेबिट आप कोई भी अकाउंट पहले कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। मैंने उसको डिस्काउंट भी दिया, डिस्काउंट अलाउड लिखना, हमेशा डेबिट में डिस्काउंट अलाउड आएगा, मतलब मेरा नुकसान है ना, वो मुझे पेमेंट जल्दी दे रहा है और मैं इसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो नुकसान किसका है? नुकसान तो मेरा ही है, डिस्काउंट तो मैं दे रहा हूँ ना। ओके, बाकी उसने मुझे पैसे नहीं दिए मनीष ने, तो मैं मनीष का अकाउंट को डेबिट करूँगा। कितने पे डेबिट करूँगा? 18,900 पे डेबिट करूँगा। टू सेल्स करूँगा 27,000। इसका टोटल और इसका टोटल इक्वल आना चाहिए। 18,900 प्लस 405 प्लस 7695 विच इज इक्वल टू 27,000। मतलब मेरी सेल्स हुई है 27,000 की, जिसमें से मुझे बैंक से इतना मिला, चेक इतना मिला, 405 का मैंने डिस्काउंट दे दिया और इतना मुझे अमाउंट नहीं मिला। तो ये बात ध्यान रखना, जब वो चेक दे रहा होगा तब मैं उसको बोलूँगा रुक, मैं तेरे को 5% कैश डिस्काउंट दूंगा, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्लियर है? सो लेट्स डू द थर्ड पार्ट, द ट्रांजेक्शन ऑन 5 अप्रैल। क्या बोलता है 5 अप्रैल को? नेक्स्ट पॉइंट अच्छा क्वेश्चन है। सोल्ड गुड्स, क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड पार्ट, 5 अप्रैल का ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स टू अमित फॉर 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अमित पेड 20% इमीडिएटली इन चेक एंड 10% इन द कैश। ओके, देखो क्या है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बस घुमा फिरा के बता रहा है। लिस्ट प्राइस आपको दे रखी है 60,000 रुपीज़, उसमें से मुझे ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करना ही पड़ेगा। कितना ट्रेड डिस्काउंट है? 6,000 रुपीज़। तो नेट जो मेरी सेल्स हुई है वो हुई है 54,000 की। जहाँ तक तो कंफर्म है? ओके, चलो बनाते हैं। सेल्स कितने की हुई है सर? 54,000 की हुई है, और सेल्स तो हमेशा होते हैं क्रेडिट। एक एंट्री तो हमारी पक्की हो गई। दूसरी एंट्री क्या बोलता है? दूसरी बोलता है कि वो कैश देने को तैयार है। कितना कैश देने को तैयार है? 10% कैश। तो 10% ऑफ दिस और 10% ऑफ 60,000, 10% ऑफ दिस, तो 5,400 कैश देने को तैयार है। रुको करते हैं। उसके बाद वो बोल रहा है 20% वो चेक देने को तैयार है। अच्छा ठीक है भाई, 20% तू मुझे चेक दे दे। 20% ऑफ 54,000 इज इक्वल टू 10,800, वो चेक देने को तैयार है। अच्छा, बाकी का पेमेंट कौन करेगा? बाकी का पेमेंट वो फ्यूचर में करेगा, तो इसका मतलब मुझे उसका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। कौन बंदा है? अमित। अमित का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। 10% उसने यहाँ दे दिया, 20% उसने बैंक से दे रहा है, इसका मतलब है 70% बाकी है। ओके, तो 70% ऑफ 54,000 रुपीज़। सिंपल सी बात है ना, 10% का वो कैश दे रहा है, 20% का वो बैंक दे रहा है, तो बाकी का कितना हो गया? 54,000 इंटू 70% विच इज इक्वल टू 37,800 एंड ही विल बिकम माई डेटर विच इज़ माई एसेट, और वो हो जाएगा आपका डेबिट।
कोई डाउट है इसके अंदर? डेबिट डेबिट होता है। अच्छा, कैश का पेमेंट दे रहा है, कैश को 2 में डिवाइड करो। एक तो हो जाएगा मेरा डिस्काउंट अलाउड, कितना मैं डिस्काउंट दे रहा हूं उसको मैं 5% कैश डिस्काउंट, वो मुझे कैश देने को तैयार है। मैंने कहा रुक, मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा 5,405% का। कितना हो गया 5% का? 5,400 इंटू 5% इज इक्वल टू 270 रुपीज़ दे दूंगा। तो अगर मैं इसको देता हूं तो वो मुझे कैश कितना देगा? 5,400 माइनस 270, 5130। क्लियर है? एक बार चेक कर लेता हूँ। 5,400 इंटू 5% माइनस दिस 5130। तो ये तो मुझे कैश आ गया, और कैश तो होगा डेबिट और ये होगा डेबिट। क्यों? क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है। ओके, बैंक से कितना पेमेंट देने को तैयार है वो? चेक से 10,800। रुको, बैंक से जब पेमेंट आता है तो कितना आता है? 10,800 आने को तैयार है, पर बैंक वाले पे भी तो क्या डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कैश से पेमेंट करो या बैंक से पेमेंट करो, दोनों में मिलेगा। हाँ, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो उस पर कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बैंक से पेमेंट करो तो भी आपको कैश डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो इसको भी 2 में डिवाइड करो। एक तो मैं बैंक में डिवाइड करूंगा और एक में डिवाइड करूंगा डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, तो 10,800 पे कितना मिल रहा है डिस्काउंट? सर 5% मिल रहा है, इजिकल टू 540 डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका मतलब है वो मुझे बैंक से कितना रुपए देगा? 1080 इंटू 5%। ओके, 10260। क्लियर है? नहीं क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है क्या आपको? देखो वापस रिपीट करता हूँ, 60,000 का मैंने सेल किया, 6,000 का तो डायरेक्ट डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट माइनस किया, इतने की सेल्स हुई। 10% उसने कैश दिया, 20% जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10% ऑफ 54,000 कैश दिया, 20% उसने मुझे बैंक से देने को तैयार है, और बाकी का 70% वो मुझे फ्यूचर में देगा। तो मैं अमित अकाउंट क्रिएट करूँगा। कितना हो गया? दिस अकाउंट। अब वो जो कैश देगा उस पर डिस्काउंट दूंगा, बाकी का वो कैश देगा मुझे। डिस्काउंट कितना? 270, तो इतना दूंगा। इसको भी डिस्काउंट दूंगा क्योंकि बैंक पे भी डिस्काउंट मिलता है, तो इस पे हो गया 540, और इस पे दिस माइनस 540 10260 का वो मुझे बैंक से देगा। अच्छा, आपको पता ही है बैंक तो डेबिट ही होगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और ये मेरा खर्चा है डेबिट होगा। क्लियर है? अब एंट्री क्या करनी है? कितनी सिंपल एंट्री होगी। पहले हम डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है? कैश कितना आ रहा है सर? 5130। बस ऐसे ही उन्होंने है ना डिफ़िकल्टी बना रखा है। तो ये वाला हो गया। चलो पहले मैं ये करता हूँ, उसके बाद मैं बैंक वाली एंट्री करता हूँ। इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 10260। डिस्काउंट ये भी हो गया। फिर डिस्काउंट अलाउड, देखो डिस्काउंट अलाउड ये भी है और एक ये भी है, दोनों डिस्काउंट अलाउड है, दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर लो। 540 प्लस 270 इज इक्वल टू 710 रुपीज़, 810 रुपीज़, 810 रुपीज़ बाई 540 प्लस 270। यहाँ पे लिख सकते हो आप ब्रैकेट के अंदर, एग्ज़ाम में मत लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ, प्लस 270, 810 रुपीज़। उसके बाद और क्या होगा? अरे भाई ये हो गया, ये हो गया, एक अमित अकाउंट में तो डेबिट होगा। अमित अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 37800। और मेरा सेल्स कितने का हुआ? मेरा सेल्स हुआ सर 54,000 का। एक बार चेक कर ले कि टोटल बराबर आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 5130 प्लस 10260 प्लस 810 प्लस 37800 इज इक्वल टू 54,000। देखो मैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप मत यूज़ करना, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा सम कराने हैं, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम इन द कैलकुलेशन। मेरा मेन मकसद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाने चाहिए। सो डोंट यूज़ अ कैलकुलेटर एट योर होम, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपके अलाउड नहीं है। तो आपको बात समझ में आई? सेल 54,000 का हो रहा है,
कैश बैंक अमित, कैश से इतना पेमेंट आया, डिस्काउंट मिलेगा, नेट अमाउंट देगा। बैंक से इतना पैसा आने वाला था, डिस्काउंट दिया, नेट इतना मिलेगा। ये डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट और ये डेबिट, ये 5 अकाउंट डेबिट, 1 2 3 4 5 अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट दोनों सेम है तो इसलिए मैंने इनको कंबाइन कर लिया। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। अच्छा तो नहीं लगता यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड फिर डेबिट, डिस्काउंट अलाउड फिर डेबिट, दोनों को कंबाइन करो, दोनों अकाउंट डेबिट ही तो हो रहे हैं, तो यहाँ पे डेबिट हो गया और ये आपका आंसर हो गया। लिख सकते हैं बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट बेसिस, बस कुछ नहीं लिखना। और फिर रुपये की ट्रांजेक्शन भी हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, लिखो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन 8 अप्रैल 2017। क्या बोल रहा है वो? sold goods to Pooja worth ₹40,000 at 10% cash discount and 20% trade discount. Half the amount is received at the time of the sales in cash and half in the check. देखो मैंने क्या किया, मैंने पूजा को गुड सेल किया, पहले लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट और उसके बाद लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट मिलता है फिर कैश डिस्काउंट मिलता है। ऐसे कभी नहीं होता कि पहले कैश डिस्काउंट मिलेगा फिर ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है एमआरपी पे डिस्काउंट होता है, तो पहले मुझे हमेशा ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। क्वेश्चन में भले ही पहले कैश डिस्काउंट लिखा हो, पहले ट्रेड डिस्काउंट लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। तो मैंने कितने का गुड्स सेल किया पूजा को? आई हैव सेल्ड एट लिस्ट प्राइस कितनी है सर? लिस्ट प्राइस है 40,000 और आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। देखो क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट, बट आई विल इग्नोर दैट बिकॉज पहले तो मुझे हमेशा ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। 20% ऑफ 40,000 इज इक्वल टू 8,000 रुपीज़, तो मुझे हो जाएगा 32,000 रुपीज़ मेरा सेल प्राइस। तो व्हाट इज सेल प्राइस? सेल प्राइस इज एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट 32,000। अब वो बोल रहा है कि 10% कैश डिस्काउंट लगेगा। ओके, हाफ द अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ द सेल्स इन कैश एंड हाफ इन चेक। ओके, बहुत ही सिंपल है। देखो सेल्स कितना हुआ सर? सेल्स हुआ 32,000 का। ओके, हाफ द अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ द सेल्स इन कैश, तो ये तो मेरा क्रेडिट ही होगा। बोलता है आधा अमाउंट मुझे कैश में मिल गया, आधा मुझे बैंक से मिल गया, चेक से मिल गया। ओके, इसका आधा कितना होता है? 16,000 रुपये एंड 16,000 रुपये मुझे बैंक से मिला। सिंस वो मुझे कैश देने वाला था तो मैंने कहा रुक, मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा। क्यों डिस्काउंट दूंगा? बिकॉज कैश डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट? सर कैश डिस्काउंट है 10%, तो 10% ऑफ दिस और 10% ऑफ दिस और 10% ऑफ दिस, 10% ऑफ दिस 1600। तो टोटल कितना वो कैश कितना देगा? कैश देगा 16,000 माइनस 1600 इज इक्वल टू 14,400। इसको हम में दो में करेंगे। इसमें भी कैश डिस्काउंट मिलेगा बैंक के अंदर। कैश डिस्काउंट बैंक में भी मिलता है और कैश में भी मिलता है। तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड। जब भी मैं सेल करता हूं तो डिस्काउंट अलाउड कितना हो जाएगा इसका? इसका भी 1600 रुपये और इसको बैंक से मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा? 16,000 माइनस 1600 इज इक्वल टू 14,400। ये क्रेडिट हो रहा है। कैश मेरे पास आ रहा है डेबिट, ये मेरा खर्चा है डेबिट। बैंक मेरे पास आ रहा है डेबिट, ये मेरा खर्चा है डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस डेबिटेड एंड कैश जब आता है डेबिट, बैंक जब आता है डेबिट। ओके, सिंपल क्वेश्चन। 8 अप्रैल 2017 कैश अकाउंट डेबिट 14,400, ये वाला मैंने कर लिया। फिर मैं बैंक अकाउंट डेबिट कर लेता हूँ। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं आपको पहले भी रीज़न बता चुका हूँ कि ये दोनों अकाउंट हो रहे हैं डेबिट, तो दोनों को ऐड कर लो। 1600 1600 3200 डिस्काउंट अलाउड 3200 एंड 2 सेल्स अकाउंट 32,000. Okay, being goods sold for cash on credit. You can write being goods sold in cash and credit. Okay, next transaction. 12th April 2017 it is saying purchase. बस अब
अभी तक हमने कौन सी ट्रांजैक्शन की, अभी तक हमने सेल्स की ट्रांजैक्शन की, अब हम करेंगे परचेज की ट्रांजैक्शन। परचेज गुड फ्रॉम अग्रवाल ट्रांसपोर्टर लिमिटेड फॉर ₹2 lakh at 20% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट, पेड 40% इमीडिएटली इन चेक। इसका मतलब है 60% मैंने पे नहीं किया। बस आपको वो एंगल से सोचना है, फटाफट हम करते हैं। व्हाट इज द लिस्ट प्राइस? लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2 lakh rupees लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% विच इज इक्वल टू 40,000, तो 1,60,000 रुपीज़। ओके, अब इसको, ये हो गया मेरी परचेज प्राइस। एमआरपी इतनी थी, ट्रेड डिस्काउंट लग गया 20% स्ट्रेट अवे और मुझे मिल गया 1,60,000 रुपये का मैंने परचेज किया। ओके, बस आपको कुछ नहीं करना इसमें, परचेज अकाउंट हो जाएगा कितने का? 1,60,000 का। ओके, और ये होगा हमेशा डेबिट। अच्छा, अब वो बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है? 40% तो मैंने चेक से पेमेंट कर लिया। ओके, 40% चेक से पेमेंट किया तो मतलब मेरा बैंक अकाउंट जाएगा, तो 1,60,000 इंटू 40% विच इज इक्वल टू 40 एंड 64,000 एंड बाकी का क्या हुआ? बाकी का मैंने पेमेंट दिया क्या? नहीं, बाकी का सर पेमेंट नहीं दिया। मैंने किससे खरीदा? अग्रवाल ट्रांसपोर्टर से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर्फ 40% पेमेंट किया है, इसका मतलब 60% पेमेंट नहीं किया। ओके, अग्रवाल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एंड ही इज व्हाट? ही इज माय क्रेडिटर। हाउ ही कैन बी माय क्रेडिटर? जब भी मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ, मैंने पेमेंट नहीं किया तो उसको मैं कहता हूँ क्रेडिटर। क्वेश्चन में पार्टी का नाम दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया, अगर नहीं दिया होता तो मैं क्रेडिटर लिख देता। अच्छा, कितना हो जाएगा सर? 1,60,000 इंटू 60% इज इक्वल टू 96,000। ओके, अब इसको मैं 2 में डिवाइड करूँगा। बैंक वाले में डिस्काउंट मिलेगा, कितना डिस्काउंट मिल रहा है मुझे डिस्काउंट मिल रहा है 5% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 5% ऑफ दिस इज इक्वल टू 3,200, तो मुझे 60,800 का मुझे मैं चेक दूंगा और बाकी का मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। डिस्काउंट रिसीव, सर समझ में नहीं आया। अरे मैं परचेज कर रहा हूँ ना, आई एम परचेजिंग फॉर 1,60,000 आउट ऑफ विच आई एम पेइंग बाय चेक 64,000 एंड आई हैवंट पेड द बैलेंस अमाउंट। तो 40% तो मैंने पे कर लिया, 60% पे नहीं किया। तो जितना मैंने पे किया उस पर मुझे डिस्काउंट तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो 40% जो मैंने पे किया उस पर डिस्काउंट मिलेगा। कि कितना डिस्काउंट लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5%। ये वाला क्या डिस्काउंट है? 64,000 का इंटू 5%। ओके, नाउ ये तो हो गया। अब हम ये करेंगे डेबिट, ये क्या करेंगे? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि बैंक जा रहा है, मैंने कुछ चीज़ परचेज की है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा ना। मेरा बैंक अकाउंट जा रहा है, बैलेंसिंग डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए इनकम है, मुझे डिस्काउंट मिल रहा है और जब इनकम होती है तो मैं क्या करता हूँ? क्रेडिट, बिकॉज इनकम हमेशा बढ़ती ही है। ओके, अग्रवाल ट्रांसपोर्टर्स क्या है? सर ही इज माय लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे उसको पे करना है और जब लाइबिलिटी जब मेरी क्रिएट होती है तो मैं क्या करता हूँ? उसको क्रेडिट करता हूँ। क्या करता हूँ? क्रेडिट करता हूँ। क्लियर है? ओके, तो मैं एंट्री कर रहा हूँ, मैं आपकी 12 अप्रैल की एंट्री कर रहा हूँ। परचेज डेबिट करूंगा। परचेज हमेशा ध्यान रखना, मैं उतने अमाउंट से डेबिट करूंगा। कितने अमाउंट से? जितने अमाउंट का मैंने खरीदा है 1,60,000 का, उसमें से मैंने पेमेंट कर लिया, बैंक से पेमेंट कर लिया। मैं इतना पेमेंट करने को तैयार था पर उसने कहा रुको, आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ 3,200 का 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं पेमेंट करूँगा बैलेंस 800 एंड मुझे डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट रिसीव बोलूँगा और वो मेरे लिए इनकम है। जब भी मुझे डिस्काउंट मिलता है ना तो मेरे लिए इनकम है, तो ध्यान रखना है इस बात का। और अग्रवाल ट्रांसपोर्ट माइंड में है ना, ये हमेशा ध्यान रखना कि डिस्काउंट जब मिलता है ना तब मेरे लिए इनकम है। और ये भी ध्यान रखना, जहाँ पे बैंक आएगा वहीं तो डिस्काउंट आएगा। अगर मैं पेमेंट करूँगा तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं डिस्काउंट दूंगा, उस केस में मेरा खर्चा है। क्लियर है? ओके, लिख दो बिंग गुड परचेज
ऑन कैश एंड क्रेडिट बेसिस। बैंक का मतलब होता है मेरा कैश भी होता है, बस कैश है भाई, यहाँ पे टू कैश कर लूंगा भाई, मुझे पैसे देने से मतलब है, या तो मैं कैश से दूं या बैंक से दूं, पर मैंने पैसे दिए तो है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 15 अप्रैल, परचेज गुड्स फ्रॉम सैनी लिमिटेड फॉर 1 लाख रुपी विद 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेड इमीडिएटली 30% इन चेक एंड 10% इन कैश। ओके, वो बोल रहा है कि मैंने इमीडिएटली 30% तो मैंने चेक से पेमेंट कर लिया और 10% कैश में पेमेंट कर लिया। इसमें क्या पॉइंट है, इसमें क्या नया पॉइंट है? कोई नया पॉइंट नहीं है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस निकालो, कितना है सर 1 लाख रुपए, लेस डिस्काउंट निकालो, कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट निकालो, कितना मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट सर 10% मिलेगा, 10,000 तो हो जाएगा आपका 90,000 का आपकी क्या हो गई, परचेज हो गई। तो मेरी परचेज अकाउंट आएगा 90,000 से, और परचेज हमेशा डेबिट होता है। मैंने पेमेंट किससे किया सर, मैंने पेमेंट है ना 30% तो चेक से दे दिया। ओके, मतलब मैंने बैंक से देने को तैयार था मैं, 30% ऑफ दिस 27,000, 90,000 का 30% हो गया ना। ओके, और बाकी का वो बोल रहा है कि मैंने कैश से पेमेंट किया 10%, तो कैश से पेमेंट किया 90,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 9,000 रुपीज़, और बाकी का मैंने पेमेंट नहीं दिया। भाई मुझे पेमेंट तो 100% देना होता है ना। मैंने 90,000 का ख़रीदा, 27,000 का मैंने पेमेंट बैंक से दे दिया, 10% का जो मैंने पेमेंट है वो मैंने कैश से दे दिया, और बाकी जो 40% का मैंने पेमेंट नहीं दिया। इसका मतलब 30 और 40 60% का मैंने पेमेंट नहीं दिया। मैंने किससे मैंने परचेज़ किया है, सैनी लिमिटेड। अगर नाम नहीं दिया हुआ हो तो हम यूज़ करेंगे क्रेडिटर अकाउंट एंड इट इज़ माई लाइबिलिटी, और अमाउंट क्या रहेगा पता है, 90,000 इंटू 60%। सर कैसे, 100% माइनस 30 माइनस 10, 30% का पेमेंट हो गया, 10 का पेमेंट हो गया, तो 40% का पेमेंट तो हो गया, तो 60% का पेमेंट बाकी है, तो 90 इंटू 60 इज इक्वल टू 54,000। ओके, तो इट विल बी डेबिटेड। ओके, इट विल बी बैंक अकाउंट है, इसमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। कितना कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, 5% कैश डिस्काउंट। ओके, तो डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, सर डिस्काउंट रिसीव कितना, 5%, तो 5% ऑफ 27,000 इक्वल टू 1350। भाई 27,000 का 5% कितना होता है, 1350। ओके, तो बाकी मुझे बैंक से मैंने कितना पेमेंट दिया, बैंक से पेमेंट दिया 27,000, तो 25,650। ओके, नाउ इसका पेमेंट कितना होगा, इसका 9,000 पे भी मुझे डिस्काउंट मिलेगा, 9,000 पे मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू 9,000 इंटू 5% इज इक्वल टू 450, और बैलेंस मैंने कैश से पेमेंट दे दिया। कितना दे दिया मैंने दे दिया 9,000 माइनस 450 इज इक्वल टू 8,550। ओके, तो ये हो जाएगा क्रेडिट बिकॉज मेरा बैंक जा रहा है, डिस्काउंट मेरा क्रेडिट बिकॉज मेरी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड मेरी इनकम है, इट विल बी क्रेडिट बिकॉज मेरा कैश जा रहा है, इट विल बी क्रेडिट बिकॉज मेरी इनकम है, और ये मेरी लायबिलिटी है तो ये भी क्रेडिट होगा। कैसे, क्योंकि मुझे उसको फ्यूचर में पेमेंट देना है। एंट्री कर लो, परचेज अकाउंट डेबिट 90,000 टू बैंक, मैंने बैंक से पेमेंट दे दिया 25,650, और मैंने कैश से पेमेंट दे दिया 8,550। मुझे डिस्काउंट मिला, कितना डिस्काउंट मिला सर, मुझे एक तो ये डिस्काउंट मिला और एक ये मिला, तो 1350 प्लस 450 विच इज इक्वल टू 1800, और मुझे सैनी लिमिटेड को पेमेंट देना है फ्यूचर के अंदर, ही इज़ माई क्रेडिटर, मुझे 54,000 का मुझे
पेमेंट देना है। क्लियर है? नरेशन लिख देना, बीइंग गुड परचेज्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बेसिस। अच्छा एक बार टोटल चेक कर ले। देखो हमेशा ना एक अच्छा तरीका होता है, एक बार चेक कर लो कि इसका टोटल मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका टोटल मैच हो रहा है नहीं हो रहा। चेक कर लेते हैं। 25650 प्लस 8550 प्लस 1800 प्लस 54,000 इज इक्वल टू 90,000। इसका टोटल भी आप चेक कर लेना, मैच होना चाहिए, क्योंकि टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट हैव टू बी इक्वल। ओके कहाँ तक पहुँच गया मैं? फैनी लिमिटेड हो गया। ओके द नेक्स्ट पॉइंट, अब तो आप खुद ही कर सकते हो, कोई नया पॉइंट है ही नहीं इसके अंदर। ब्रॉड गुड्स फ्रॉम यश, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम यश वर्थ ₹50,000 एट ट्रेड डिस्काउंट। मैंने गुड्स बाय किया। ओके लिस्ट प्राइस कितना हो गया सर? 50,000 रुपये हो गया। उस पर मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला? 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला सर। तो 10,000 रुपये मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला। 20% इज इक्वल टू 40,000 का मैंने परचेज किया है, सेल किया है? सर परचेज किया है। वो बोल रहा है कि हाफ द अमाउंट इज पेड एट द टाइम ऑफ द परचेज। अरे कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, मैंने ऐसे ही कराया। परचेज अकाउंट 40,000 डेबिट होगा, बोलता आधा अमाउंट मैंने पे कर लिया थ्रू एट द टाइम ऑफ द परचेज। अब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कैश से पेमेंट किया बैंक से पेमेंट किया, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। यू कैन एज्यूम एट कैश और यू कैन एज्यूम एट बैंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 40,000 का आधा का पेमेंट उसने कर लिया और आधा का पेमेंट नहीं दिया। किससे परचेज किया मैंने? यश से परचेज किया, यश अकाउंट। तो 20,000 का मैंने पेमेंट नहीं दिया। कैश पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, 40,000 पे मिलेगा 10% कैश डिस्काउंट। तो 2,000 रुपीज़ कैश डिस्काउंट। तो 18,000 रुपीज़ मैं कैश उसको दूंगा और ये मेरा क्रेडिट। ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट, बिकॉज मेरा कैश जा रहा है। और कैश डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। क्यों मुझे रिसीव होगा? क्यों? क्योंकि मैं चीज़ खरीदता हूँ तो मुझे डिस्काउंट मिलता है। एंड इट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। वाई? बिकॉज इट इज़ माई लाइबिलिटी। मुझे उसको पे करना है ना फ्यूचर के अंदर। सिर्फ मैंने आधा ही तो पे किया है अभी, बस एंट्री क्या करनी है? 15 अप्रैल को 20 अप्रैल को आपको एंट्री करनी है परचेज अकाउंट डेबिट। कितने पे डेबिट करूँगा? 40,000 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डोंट फॉरगेट टू राइट रिसीव अकाउंट। 18,000 कैश दे रहा हूँ, 2,000 का मुझे डिस्काउंट मिला और बाकी का मुझे पेमेंट देना है। यश अकाउंट को मुझे पेमेंट देना है 20,000। और आप इसमें लिख सकते हो कि बीइंग गुड परचेज्ड ऑन कैश एंड द क्रेडिट बेसिस। हो गया 20 अप्रैल का। ओके लिखो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखो इंपॉर्टेंट लिखो इसको। क्यों? क्योंकि इसमें डेट का आएगा सिग्निफिकेंस। सी मैंने कब ट्रांजेक्शन की? 25 अप्रैल को। वो बोल रहा है कि मैंने गुड्स सेल किया रतन को 15,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट। एक सेकेंड पहले पढ़ने के पहले ना मैं क्या कर लेता हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस कर ही लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करना ही करना है पहले। तो 1,500 रुपये मैंने माइनस किया तो 13,500 रुपये। ओके दिस इज माय सेल प्राइस। इसको तो कोई नहीं छेड़ सकता, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आती है उसको मैं बोलता हूँ सेल प्राइस। वो बोल रहा है 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज। वो बोल रहा है कि अगर ये जो मैंने जो सामान बेचा है, गुड्स बेचा है 13,500 का, अगर इसका पेमेंट मुझे 15 दिन के अंदर मिल गया तो मैं उसको कैश डिस्काउंट दूंगा, वरना कैश डिस्काउंट नहीं दूंगा। मतलब समझ में आया? मैंने सेल की 25 अप्रैल को। किसको सेल की? मैंने अपने कस्टमर को सेल की। मैंने कहा देख तू सामान लेके जा, गुड्स लेके जा 13,500 का, पर मैं तेरे को कैश डिस्काउंट कब दूंगा? मैं तेरे को कैश डिस्काउंट दूंगा अगर तू मुझे पेमेंट कर लेगा विद इन 15 डेज। अगर तूने मुझे 15 दिन के अंदर पेमेंट दे दिया ना तो मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा, पर अगर तू 15 दिन के बाद पेमेंट देगा ना तो मैं तेरे को कैश डिस्काउंट नहीं दूंगा।
ट्रेड डिस्काउंट तो 100% मिलेगा, उस पर तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑलवेज, कोई कंडीशन अटैच नहीं होती है। बट हाँ, 15 दिन में पेमेंट करेगा तो मैं तेरे को कैश डिस्काउंट दूंगा, पर 15 दिन के बाद पेमेंट करेगा तो मैं तेरे को कैश डिस्काउंट नहीं दूंगा। ओके, अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि ही पे 20%, मतलब 15 दिन कब खत्म होंगे, 25 अप्रैल प्लस 15 कितने होते हैं, 10 मई। 10 मई तक अगर मुझे पेमेंट आ गया तो कैश डिस्काउंट दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। ओके, ही पे 20% अमाउंट ऑन अप्रैल 29th। उसने 20% का जो अमाउंट है वो 29 अप्रैल को पे किया। अभी कौन सी डेट चल रही है, 25 अप्रैल। मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है कि जनरल एंट्री रोज होती है, ऐसा नहीं कि मुझे पता है पहले से कि 29 को क्या हो रहा है। आप जब भी जनरल एंट्री करो तो आप ये सोचो कि आप 25 अप्रैल को खड़े हो, आपको फ्यूचर का कुछ नहीं पता। तो 25 अप्रैल के डेट पे आप क्या एंट्री करोगे। 25 अप्रैल पे मुझे कुछ पेमेंट आया क्या, नहीं पेमेंट आया, तो मैं क्या करूंगा, मेरी सेल्स तो 100% 13,500 से होगी और ये हो जाएगी मेरी क्रेडिट हो जाएगी, बिकॉज सेल्स होती है मेरी इनकम। सिर्फ मुझे एक भी रुपये 25 अप्रैल को नहीं आया, 25 अप्रैल को कुछ पैसा आया नहीं आया। तो हाँ, क्वेश्चन में लिखा है 29 अप्रैल को एक आया और एक 15 मई को आया। मुझे क्या करना, मैं तो आज की डेट पे एंट्री करूं पहले, जब 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 29 अप्रैल आएगा तब मैं एंट्री करूंगा। तो 29 अप्रैल को पैसा आया, पर मैं 25 अप्रैल को एंट्री कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे कोई पैसा नहीं आया। तो मैं क्या करूंगा, मैं तो पार्टी से पैसा लूंगा। पार्टी का नाम क्या है, रतन अकाउंट, रतन अकाउंट, एंड ही विल बी माई डेटर, मतलब वो मेरा एसेट है और मैं उसको करूंगा डेबिट करूंगा। कितने से करूंगा, 13,500 से। तो मैं एंट्री करूंगा रतन अकाउंट डेबिट, रतन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 13,500, 13,500। बात समझ में आई या नहीं आई। ये मेरा क्रेडिट सेल्स ही है, अभी तक मैं फिर डिस्काउंट नहीं दूंगा। डिस्काउंट कब दूंगा मैं, जब वो मुझे पेमेंट देगा। तो मैंने रतन को डेबिट कर लिया, 13,500 रतन को पेमेंट देना है क्योंकि मैंने उसको सामान बेचा है। तो सर आपने पेमेंट की एंट्री कब करोगे, जब 29 अप्रैल आएगा तब एंट्री करूंगा, उसके पहले मैं एंट्री नहीं करूंगा। पर उसके पहले मैं चेक तो कर लूं क्या कोई और मेरा कोई उसके बीच में कोई ट्रांजैक्शन है क्या। सर उसके बीच में सर हाँ, एक ट्रांजैक्शन है, अप्रैल 28 को एक ट्रांजैक्शन है। तो पहले मैं अप्रैल 28 की ट्रांजैक्शन करूंगा, फिर अप्रैल 29 को करूंगा। तो इस केस में पता क्या करना, इस केस में आप है ना कहीं पे कॉपी में ना एक है ना लेफ्ट साइड या कहीं पे भी है ना, आप है ना यहाँ पे लिख देना कि ये 2 डेट पे मुझे ट्रांजैक्शन करनी है। कौन सी ट्रांजैक्शन करनी है, 25 अप्रैल की जो ट्रांजैक्शन करनी है, एक तो 29 अप्रैल को हो रही है और एक हो रही है 15 मई को हो रही है। तो ये 2 ट्रांजैक्शन आपको करनी है, ठीक है। तो उसके पहले मैं क्या करूंगा, जनरल एंट्रीज क्या होती है, डेट वाइज होता है। मैंने आपको इनिशियली बताया था जनरल एंट्री हमेशा डेट वाइज चलता है, तो आपको डेट वाइज एंट्री करनी है। 25 अप्रैल को तो मुझे कोई पेमेंट आया नहीं है तो मैं कुछ एंट्री नहीं करूंगा, मैं सिंपल एंट्री करूंगा, रतन को डेबिट करूंगा, मुझे उतना पैसा लेना है टू सेल्स। नाउ वो बोल रहा है 29 को पेमेंट आएगा, पर 29 के पहले कोई और ट्रांजेक्शन हुआ क्या। हाँ सर, 28 अप्रैल को एक ट्रांजैक्शन हुआ, ब्रॉड गुड फ्रॉम समीर एट लिस्ट प्राइस। तो मैं पहले 28 अप्रैल की ट्रांजैक्शन करूंगा। बात समझ में आई। मैं डायरेक्टली 29 पे नहीं जंप कर सकता, बिकॉज मैं डेट वाइज चलता हूं हमेशा जनरल के अंदर। वो बोल रहा है समीर से मैंने गुड्स बाय किया 80,000 का, 76,000 का, लिस्ट प्राइस है 80,000, पर वो बोल रहा है कि मैंने 76 में बाय किया। इसका मतलब है कि ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ पता है, 4,000 रुपये। तो 76,000 में मैंने परचेज किया है, और जब मैं परचेज करता हूँ तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है 76,000। क्या मैंने उसको पेमेंट दिया क्या, सर कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। पार्टी का नाम दिया हुआ है ना, हाँ दिया हुआ है। समीर से मैंने खरीदा तो मुझे उसको 76,000 देना है। ही विल बी माई लाइबिलिटी बिकॉज आई हैव टू पे हिम एंड माई लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड, इट इज क्रेडिटेड। ओके, सो मैं डेबिट करूंगा परचेज, समझ में आ रहा है आपको, परचेज अकाउंट डेबिट टू समीर। इसमें मुझे डायरेक्टली आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट प्राइस दे रखी है।
इतना सब करने की एक्चुअली आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। सब खुद ही सोचो, 80 का माल मैंने 76 में ले लिया, तो बस 76 से एंट्री करो, 76 को मैंने कि मुझे उसको पेमेंट करना है तो क्रेडिट करो। परचेज हमेशा डेबिट ही होता है, एज यू ऑल नो। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा। नीचे बेल आइकन है उस पर क्लिक करिए सो दैट जैसे ही मैं अपना नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड कमेंट पे प्लीज बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। नाउ ओवर टू लेक्चर। ओके, so after 20th April the next transaction is on May 14th। रुको अभी मैंने 20th अप्रैल की एंट्री कर ली। ओके, उसके बाद एंट्री कौन सी हो रही है? 14th मई को हो रही है, पर 14th मई के पहले 29th अप्रैल आता है और 29 अप्रैल को मुझे कुछ पैसे मिले हैं। कितने पैसे मिले? मुझे 20% पैसा मिला है। लिखा है देखो 25 अप्रैल की एंट्री देखो, 25 अप्रैल में लिखा हुआ है कि 20% जो मुझे पैसा है रतन से वो मुझे मिल चुका है 29 अप्रैल को। तो सबसे पहले मैं एंट्री 29 अप्रैल की करूँगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। ओके, तो 29 अप्रैल को हुआ क्या? देखो आराम से करना ये एंट्री। क्या हुआ 29 अप्रैल को? तो 29 अप्रैल को रतन ने 13,500 का 20% पेमेंट कर लिया। तो 2700 रुपये उसने पेमेंट किया। बैंक से दिया, चेक से दिया, सॉरी बैंक से दिया या कैश में दिया, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मैं कैश मान रहा हूँ। उसने इतना तो मुझे कैश दे दिया 2700 का, और रतन का जो अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट, वो हो जाएगा 2700 से अफेक्ट। सर सेल्स क्यों नहीं ले लिया? अरे सेल्स क्यों होगा? ऑन 29 अप्रैल को मेरे पास हुआ क्या, देखो आपको बताता हूँ। 25 अप्रैल को मैंने सामान बेचा, मुझे रतन से पैसे लेने हैं। 29 अप्रैल को रतन ने 20% का पेमेंट कर लिया, तो 20% ऑफ दिस इज इक्वल टू 2700 का मुझे पेमेंट आ गया। और रतन का अकाउंट मेरा कितने से कम हो जाएगा? रतन कौन है? रतन इज माई एसेट, रतन इज माई एसेट। तो मेरा एसेट कैसे हुआ? अरे मुझे उससे पैसे लेने हैं तो एसेट हुआ ना। तो अगर रतन ने 2700 का हिसाब कर लिया तो रतन का अमाउंट 2700 से कम हो जाएगा, और उसने कितना कैश देने को वो तैयार है? 2700 का। रुको 20% उसने पेमेंट दिया, क्या वो कैश डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है? क्या वो कैश डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है? रतन ने कहा मैं तेरे को 20% कैश दे रहा हूँ ये दिन पे। मैंने कहा ठीक है रुक, तेरा अकाउंट तो तू मुझे 20% दे रहा है ना, तो तेरा अकाउंट 13,500 पे क्रिएट किया हुआ है, तो उसका 20% मैं 13 से कम कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि तू मुझे पेमेंट दे रहा है, तो मेरा एसेट इतने से मेरा हो जाएगा कम। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है उसने मुझे कैश 2700 दे रहा है। मैंने कहा रुक 2700 मत दे, सिंस तू मुझे पेमेंट 15 दिन के अंदर ही कर रहा है। मेरा 25 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हुई है, अगर तू 10 मई के पहले करता तो मैंने क्या तेरे को कहा था कि मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा। कितना डिस्काउंट दूंगा? लिखा हुआ तो है 25 अप्रैल को 5% कैश डिस्काउंट दूंगा। कितना दूंगा? 5% कैश डिस्काउंट। ओके, तो वो मैं इसको कितना दूंगा? 5% कैश डिस्काउंट दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा डिस्काउंट अलाउड। अरे मैं सेल करता हूं तो जब मैं डिस्काउंट देता हूं, जब मैं किसी को पेमेंट जब मुझे आता है तो मैं डिस्काउंट देता हूं। डिस्काउंट अलाउड कितना मिलेगा? 2700 का 5% विच इज इक्वल टू 135, और बाकी का मुझे कैश मिल जाएगा 2700 माइनस 135 इज इक्वल टू 2565। क्लियर है? अच्छा, अब ये हो जाएगा डेबिट, कैश आ रहा है मेरे पास, ये हो जाएगा डेबिट, मेरे लिए खर्चा है डिस्काउंट, और रतन हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या करूंगा? देखो मैं देखो बता रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट 2700 रुपये, सॉरी 2565, मुझे उतना कैश आया, मैंने उसको इतना डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउड 135 टू रतन अकाउंट का कम 2700 से होगा। सर आप रतन अकाउंट का अमाउंट इससे कम क्यों नहीं कर रहे हो? अरे इससे क्यों कम करूंगा? उसने 20% का हिसाब दे दिया ना, तो 20% से मैं उसका अकाउंट कम कर लूंगा। वो तो 20% से कम तो मैंने उसका अकाउंट कर लिया, बट उसमें से मैं उसको 5% डिस्काउंट भी तो दे रहा हूं। तो जो 5% डिस्काउंट है वो डिस्काउंट में जाएगा, बाकी मेरा कैश में जाएगा। तो कैश में इतना पैसा आया, 5% इतना आया, और टोटल रतन को मैं इतना पैसा मेरा उसने मुझे दे दिया। अच्छा, समझ में आ गया।
क्यों? क्योंकि उसने पेमेंट 15 दिन के अंदर किया। जब जब वो पेमेंट 15 दिन के अंदर करेगा मैं उसको डिस्काउंट 5% देता रहूंगा। ओके, 29 अप्रैल को ट्रांजेक्शन भी हो गई। सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब है देखते हैं। सर मई 14 को ट्रांजेक्शन है। ये वाली ट्रांजेक्शन कब हो रही है? 15 मई को। तो पहले मैं मई 14 की ट्रांजेक्शन कर लूँ। ओके, 14 मई की। 14 मई को क्या बोल रहा है? सर 14 मई को बोल रहा है परचेज गुड फ्रॉम मित्तल कॉस्टिंग 2 लाख पेड इमीडिएटली 70% वाया चेक इन ऑर्डर टू अवेल अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। ओके, इसमें कोई भी नया पॉइंट नहीं है क्या नया पॉइंट? नया पॉइंट नहीं है, पर फिर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। पता है मुझे पता है, मैंने परचेज किया मित्तल से। ओके, व्हाट इज अ लिस्ट प्राइस? सर लिस्ट प्राइस है आपकी 2 लाख रुपए। क्या कोई ट्रेड डिस्काउंट है क्या इस क्वेश्चन में? इसके अंदर लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट? नहीं लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट? कहीं नहीं लिखा हुआ। तो जहां पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगा तो मैं ट्रेड डिस्काउंट नहीं दूंगा। सिर्फ डिस्काउंट वर्ड भी यूज होगा ना तो वो कैश डिस्काउंट होगा, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगा। ओके, तो नो ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 0। तो कितना हो जाएगा मेरा? 2 लाख रुपए का मैंने परचेस किया। उसका वो बोल रहा है, रुको, उसका वो बोल रहा है कि मैंने 70% इमीडिएटली पेमेंट कर लिया। तो एक मिनट ठहरो ना, तो परचेज अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट 2 लाख से, बिकॉज मेरा खर्चा हो रहा है। उसमें से उसने पेमेंट इमीडिएटली वाया चेक दे दिया। वो बैंक मैंने चेक से पेमेंट कर लिया। तो 2 लाख का 70% इज इक्वल टू 1,40,000 रुपये। और बाकी का जो पेमेंट है वो मैंने दिया क्या? वो बाकी का मैंने पेमेंट नहीं दिया। किससे खरीदा मैंने माल? मित्तल से खरीदा। तो मैंने मित्तल को पेमेंट नहीं दिया। कितना का पेमेंट नहीं दिया? 2 लाख का 30% इज इक्वल टू 60,000 रुपये। और ये हो जाएगा मेरा लायबिलिटी अकाउंट। बात समझ में आई या नहीं आई? देखो मैंने परचेज किया 2 लाख का परचेज किया। उसमें फिर 30% 70% मैंने पेमेंट दे दिया और 30% मैंने पेमेंट नहीं दिया। जो मैंने पेमेंट दे दिया वो पेमेंट में जाएगा, जो पेमेंट नहीं दिया वो लायबिलिटी में जाएगा। क्यों? क्योंकि मित्तल को मुझे पेमेंट फ्यूचर में देना है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है कि मैं उसको पेमेंट तो दे रहा हूँ, पर मैं बोलूँगा हेलो डिस्काउंट तो दे मुझे, क्योंकि तूने मुझे कहा था कि अगर मैं तेरे को पेमेंट करूंगा तो मुझे 5% डिस्काउंट मिलेगा। लिखा हुआ तो है, तो 5% डिस्काउंट मिलेगा मुझे। तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा कितना? 7,000 रुपीज़। कितना कैसे सर? 1,40,000 का 5% और बाकी का मैं इसको पेमेंट दे दूंगा। तो 140 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 1,33,000। ओके, इट विल बी डेबिटेड, इट विल बी क्रेडिटेड, बिकॉज मेरा बैंक अकाउंट जा रहा है। ये मुझे पैसा मिल रहा है, मेरे लिए इनकम है, और ये तो क्रेडिट ही होगा बिकॉज मेरी लायबिलिटी है। तो मैं एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं बैंक में पेमेंट देने को 1,40,000 तैयार था, पर मैंने उसने मुझे कहा रुक मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा। तो मेरे लिए फ़ायदा, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं डाउट है। 14 मई के बाद अगली ट्रांजेक्शन कब है? मई 20 को है। रुको, मई 20 के पहले एक और ट्रांजेक्शन हो रही है, 15 मई को ट्रांजेक्शन हो रही है। तो पहले मैं 15 मई वाली ट्रांजेक्शन करूंगा। 15 मई वाली ट्रांजेक्शन करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। देखो एक तो ये है, इसका एक तो ये इफेक्ट आया और इसका एक और ये इफेक्ट आया। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि 29 अप्रैल को, सॉरी 15 मई को क्या ट्रांजेक्शन हुई है? सब 15 मई को है ना, उसने मुझे है ना कितना पेमेंट दिया है? सर 80% पेमेंट दिया है। लिखा हुआ तो है कि मैंने 13,500 का उसको सेल किया था, तो 13,500 का 20% तो वो यहाँ पे कर चुका है। लिख दो अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो, बीइंग पेमेंट received for transaction entered in 25 अप्रैल। लिख दो। 20% का पेमेंट तो मिल गया। हाँ मिल गया। अब मुझे बाकी का पेमेंट भी तो मिलना है। कितना मिलना है? सर वो बोल रहा है बाकी का पेमेंट उसने 15 मई को दे दिया। तो 15 मई को रतन ने कितना पेमेंट किया?
सर 13,500 का कितना पेमेंट दे दिया, 80% पेमेंट दे दिया। ओके, तो 13,500 का मुझे पेमेंट कितने से आ गया, इंटू 80%, 10,800 का मुझे पेमेंट आ गया, मतलब मुझे पैसा मिल गया। किससे मिला, कैश है बैंक, मैं कैश मान लेता हूँ, कुछ लिखा हुआ नहीं है, कैश। और किसने पैसा दिया, रतन ने दिया। रतन का अकाउंट मेरा 10,800 से कम हो जाएगा, सिंस ये मेरा एसेट है तो ये मेरा कम हो जाएगा, बिकॉज जैसे ही वो पेमेंट देगा मेरा उसका अकाउंट 10,800 से मैं कम कर लूँगा। बट रुको, क्या उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसने मुझे कैश दिया, क्या मैं उसको डिस्काउंट दूंगा या नहीं दूंगा, कैसे दूंगा। मैंने क्या ट्रांजैक्शन में मैंने क्या रूल कहा था सर, मैंने कहा था रूल 25 अप्रैल को मैंने कहा था कि अगर पेमेंट 15 डेज में आया तो डिस्काउंट मिलेगा, वरना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 29 अप्रैल को उसने पेमेंट दे दिया था मुझे 20%, तो उस पर मैंने 5% डिस्काउंट उसको लगा के दे दिया। बट 29 अप्रैल को 15 मई को जो ट्रांजैक्शन करेगा उसका डिस्काउंट मैं क्यों दूंगा। 15 मई को जो उसने मुझे पेमेंट दिया मैं डिस्काउंट क्यों दूंगा, बिकॉज डिस्काउंट में मैक्सिमम 15 दिन का मैंने लिमिट दिया था। तो अगर मैंने 25 अप्रैल को सेल किया तो 10 मई तक अगर पैसा आता मुझे तो मैं उसको डिस्काउंट देता, पर उसका पैसा आया 10 मई के बाद, 15 मई को आया, तो उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, इसका मतलब है मेरे पास कैश आया डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट। समझ में आया, नो डिस्काउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन कौन ये सोच रहा है सर यहाँ पे सेल्स अकाउंट आना चाहिए, सेल्स क्यों आएगा यहाँ पे, सेल्स तो हो चुकी ना पहले, अभी तो मैं इसका हिसाब कर रहा हूँ ना। इसका 20% यहाँ पे आ गया, 80% यहाँ पे आ गया। 20% जो मिल गया उसका डिस्काउंट मिल गया, यहाँ पे उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि पेमेंट 15 दिन के बाद आया है, 15 मई को आया है, 10 मई तक आता तो मैं उसको डिस्काउंट देता। यहाँ पे पेमेंट 20 अप्रैल को आ गया तो मैंने डिस्काउंट दे दिया। क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन May 20th, sold goods to Hemant at list price of rupees 10,000 for 9,000। कुछ भी नया पॉइंट नहीं है, मैंने सामान बेचा, कितने का सामान बेचा, 90,000 का मैंने सामान बेचा 10,000 का फॉर 9,000, कुछ भी नहीं है। आई हैव सोल्ड टू हेमंत। ओके, तो सेल्स कितने की होगी, लिस्ट प्राइस कितने की हो गई सर, लिस्ट प्राइस हो गई आपकी 10,000 की, और मैंने वो बोल रहा है कि मैंने ट्रेड डिस्काउंट कितना लगाया सर, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, बट वो बोल रहा है कि मैंने 9,000 में सेल किया, इसका मतलब है मैंने 9,000 में मैंने सेल किया है। तो ये मेरा कौन सा हुआ, ट्रेड डिस्काउंट। ये हिडन डिस्काउंट है, 10,000 का माल मैं 9 में दे रहा हूँ, तो मतलब 1,000 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, वो भी ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, ये मैं सेल्स कर रहा हूँ या परचेज कर रहा हूँ सर, सेल्स कर रहे हैं आप, तो सेल्स हो जाएगा। अच्छा, कोई पार्टी का नाम दिया हुआ है क्या, हाँ सर दिया हुआ है हेमंत। अगर पार्टी का नाम नहीं दिया होता तो मैं लिख देता डेटर अकाउंट। सेल्स हो जाएगा 9,000 से। अच्छा, कोई डिस्काउंट मिलेगा क्या सर, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो 9,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा, ये हो जाएगा डेबिट। क्यों, क्योंकि मुझे उससे पैसे लेने हैं, ही इज माई एसेट ना, तो जब भी मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं मैं एंट्री कर लेता हूँ हेमंत अकाउंट डेबिट का। मैं एंट्री कर रहा हूँ 20 अप्रैल को, 20 मई को सॉरी, हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर है, कोई डाउट है, मुझे हेमंत से पैसे लेने 9,000 रुपये क्योंकि मैंने उसको सामान बेचा है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, पहले ये लिखो फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट May 21, अच्छा पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू रंजीत एंड कंपनी, गुड कॉस्टिंग 2 लाख रुपीज। देखो गुड की कॉस्टिंग कितनी है सर, 2 लाख रुपए है। मैं कौन सी एंट्री कर रहा हूँ पता है, मैं 21 मई की एंट्री कर रहा हूँ। वो बोल रहा है कि मैंने एक गुड सेल किया जिसकी कॉस्टिंग 2 लाख रुपए है, मतलब मैं हूँ कंपनी, मैंने किसी को सामान बेचा पर मेरी जो कॉस्टिंग है वो 2 लाख है, मतलब मैंने किसी से सामान खरीदा। मेरा मेन काम क्या है, खरीद के बेचना। तो मैंने 2 लाख का वो सामान खरीदा और मैंने उसको 15% प्रॉफिट पे बेचा। तो इसका मतलब है मैंने 2 लाख पे सामान खरीदा,
तो मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा या लेस करूंगा? अरे ऐड करूंगा ना, मुझे तो कमाना है ना। तो मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ? 15%, विच इज इक्वल टू 30,000 रुपीज़। 2 लाख का 15% कितना होता है? 30,000। तो मतलब मैंने सेल कितने पे किया है? 2,30,000 पे सेल किया है। वापस बता रहा हूँ, मैंने 2 लाख का सामान खरीदा था पहले, कॉस्टिंग 2 लाख की थी, मैंने मार्केट में बेचा। कितने में बेचा? 15% प्रॉफिट लगा के। तो प्रॉफिट इस पे लगाऊंगा, इस किसी और पे लगाऊंगा? इस पे लगाऊंगा प्रॉफिट। तो 2 लाख पे 15% प्रॉफिट कितना हुआ? 30,000। तो 2,30,000 रुपए का मैंने सेल्स किया है। बट 1 मिनट आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। ओके, और ट्रेड डिस्काउंट मैंने हमेशा कहा था कि इस पे लगता है हमेशा, जिस पे हमेशा मेरी, जितने पे मैं सेल करता हूं। तो मेरा लेस ट्रेड डिस्काउंट ये तो माइनस हो गई होगा, तो 20700। बात समझ में आई? 2 लाख का मैंने सामान बेचा नहीं, खरीदा, उस पर प्रॉफिट लगाया। मैं कुछ तो मैं कमाऊंगा ना, मैं सामान क्यों बेचूंगा? 2 लाख का बेचूंगा तो क्या मैं 2 लाख में मार्केट में बेच दूंगा? मैं खरीदूंगा तभी तो मैं प्रॉफिट लगा के बेचूंगा। मैं अगर पेन 10 में खरीदूंगा, मैं 5 रुपए का प्रॉफिट लगाऊंगा, 15 रुपए में सेल करूंगा मार्केट के अंदर। बस सेम वे 2 लाख का सामान खरीदा, 15% मैंने प्रॉफिट लगाया, 30,000 रुपए, 2,30,000 रुपए का मैंने बेचा। बट मैं हर पे 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाता हूं। तो हमेशा इस पे लगता है ट्रेड डिस्काउंट, इस पे नहीं, इस पे मत लगाना कॉस्टिंग पे। इस पे जितने का मैं सामान बेच रहा हूँ, इतने का सामान बेचा है मैंने, इस पे ट्रेड डिस्काउंट लगाया। तो अल्टीमेटली मेरी सेल्स कितने की हो गई है? इतने की हो गई है। इतने की मेरी कॉस्टिंग थी, इतना मैंने प्रॉफिट ऐड किया। अब ये मेरा फाइनल प्राइस हो गया। इस पे ट्रेड डिस्काउंट तो लगेगा ही लगेगा, और ट्रेड डिस्काउंट हमेशा इस पे लगेगा। और ये कितना हो जाएगा? सेल्स कितना हो जाएगा? 2,07,000 रुपये। अच्छा, वो बोल रहा है कि गुड कॉस्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तब मिल जाए जब मुझे वो कैश देगा। उसने मुझे 30% पेमेंट दे दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स तो 2,07,000 की हो गई, ये तो बात हो गई क्रेडिट। उसने मुझे पेमेंट किस में दे दिया? 30% तो पेमेंट उसने मुझे दे दिया। ठीक है भाई, बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट से उसने मुझे 30% दे दिया। तो 2,07,000 का 30% इक्वल टू 62,100 मेरे ख्याल से। चेक करूं, 2,07,000 इंटू 30%, 62,100 का बैंक का। और बाकी उसने पेमेंट दिया क्या? नहीं सर, बाकी का उसने पेमेंट है ना, उसने नहीं दिया है। तो बाकी का पेमेंट नहीं दिया, इसका मतलब है मुझे रंजीत से मुझे पैसे लेने हैं। रंजीत एंड कंपनी, एंड ही विल बी बिकम माई डेटर, जो कि एसेट होता है। मुझे उससे पैसे लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं मुझे? सर 2,07,000 इंटू 70%, विच इज इक्वल टू 2,07,000 इंटू 70%, 144,900। 144,900। बाकी समझ में आया? सेल्स मैंने क्रेडिट किया, बैंक मैंने सेल्स तो मेरा हो गया इतने का, बैंक से पैसा इतना दे रहा हूँ, बाकी का पैसा उसने बैंक से इतना पैसा आया, बाकी का पैसा नहीं आया। रुको, क्या कैश डिस्काउंट मिलेगा क्या इस पे? देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सर 5% कैश डिस्काउंट है, तो लो ना कैश डिस्काउंट, तो 6 कैश डिस्काउंट रिसीव लिख देता हूँ। डिस्काउंट अलाउड, मैं सेल्स कर रहा हूँ ना, $3,105 का मुझे डिस्काउंट मिलेगा। बाकी का मुझे बैंक से पैसा मिलेगा। 6,100 माइनस 3,105 इज इक्वल टू 6,100 माइनस 3,105 इज इक्वल टू 58,995। ओके,
ये क्रेडिट हो जाएगा, ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा डेबिट, खर्चा है ना मेरा, और ये तो डेबिट होने वाला, मुझे उससे पैसे लेने हैं। तो 21 अप्रैल को मैं ट्रांजेक्शन करूँगा, बैंक डेबिट करूँगा, बस ख़त्म होने वाला है क्वेश्चन। 5995 बैंक डेबिट करूँगा, डिस्काउंट डेबिट करूँगा क्योंकि मैंने उसको डिस्काउंट दिया है, तो मेरा खर्चा हो जाएगा 3105। फिर मुझे रंजीत से पैसे लेने हैं तो मैं उसको डेबिट करूँगा, रंजीत एंड कंपनी, डेबिट डेबिट डेबिट, कितना डेबिट करूँगा 144900। और मेरी सेल्स कितने की हुई है, मेरी सेल्स हो गई है 2,07,000, 2,07,000। तो अब क्या हुआ देखो, 58,995 प्लस 3105 प्लस 144900 इज इक्वल टू 2,07,000। क्लियर है, इतने का मैंने सेल किया, इतने की कॉस्टिंग प्रॉफिट लगाया। अब इस अमाउंट पे मैं लगाऊंगा ट्रेड डिस्काउंट, ध्यान रखना अब इसको भूल जाओ, इस पे लगाऊंगा ट्रेड डिस्काउंट। सेल्स मेरी इतने पे हुई है, ये सेल्स हो गई, 30% मुझे बैंक से पेमेंट मिल गया, बाकी का नहीं मिला। जो मिल गया उस पर डिस्काउंट मिलेगा, जो नहीं मिला उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो 14490 मुझे उससे पैसे लेने हैं और बाकी का मेरा डिस्काउंट हो गया और बाकी का मुझे पैसा मिल गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पे भी आ चुका होगा। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स फंडा। ये सब्सक्रिप्शन बटन है, सो क्लिक करिए सो दैट यू रिमेन फुली अपडेटेड ऑफ ऑल द अकाउंट्स वीडियो आई पोस्ट। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन हाउ यू लाइक माय वीडियो। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।